The question is, the velocity time graph of an object moving along a straight line is shown in figure. What is the distance covered by the object between t is equal to 0 to t is equal to 4 सेकेंड। यानी 0 से 4 सेकेंड के बीच में इस ऑब्जेक्ट के कितना डिस्टेंस कवर किया। ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम का दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिया है तो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, डिस्टेंस भी पूछ सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वही लगना है। आपसे 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में पूछा है तो यानी 4 सेकंड के बाद का जो ग्राफ है वो आपके किसी काम का नहीं है। मान के चलो यहाँ 6 भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप क्वेश्चन अगर आपने ढंग से रीड नहीं किया तो आप 6 सेकंड तक का निकाल देंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिजिक्स में जब भी अपने पास ग्राफ आता है ना, तो इनिशियल दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो उसका एरिया निकाल सकते हैं या फिर उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इससे हमें कोई एक नई अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। एरिया के लिए क्या करते हैं बेटा, अपन y एक्सिस पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इनटू x एक्सिस पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इससे एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। और स्लोप पे लिए क्या करते हैं बेटा, y एक्सिस पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइड बाई x एक्सिस पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो तो यहां पर है वेलोसिटी और यहां पर है टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, जो कि हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। इसीलिए हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस ग्राफ का एरिया। एरिया कहां तक निकालना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड तक, क्योंकि क्वेश्चन में 4 सेकंड तक ही बात हुई है। तो ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना होगा बेटा इसका, 10 के बराबर। ठीक है, प्लस ये कितना होगा, 4 से लेकर 2 तक 2, और ये कितना होगा 10, तो 2 इंटू 10। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा 10, और 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है।